हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए, जो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे M4R5 आईओटी का ये प्रैक्टिकल। इस प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज किस तरीके से किया जाता है। यह जो अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारा है ये अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर्स के नाम से जाना जाता है। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर होता क्या चीज है। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि अल्ट्रासोनिक जहां पे हमारी तेज ध्वनि हो या कहीं पे कुछ दूरी की डिस्टेंस हो या किसी भी वेग के को मापने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ी थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एर्डिनो बोर्ड ले रखा है। तो हमने देखिए एक एर्डिनो बोर्ड हमारा यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर हमने यहाँ पे ब्रेडबोर्ड का भी यूज किया है, साथ में एलईडी भी ली है। देखिए यहाँ पे येलो कलर की एलईडी, ग्रीन, ये रेड, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमने कुछ रजिस्टर भी यूज किए हैं जो 1 किलो ओम का लिया है। दूसरे में भी यही सेम कंडीशन का है, तीसरे में भी ये सेम कंडीशंस के यहाँ पे ले रखा, और साथ में हमने एक ये अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर भी ले रखा है। इसमें देखिए अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, किसी किसी में 3 पिंस होते हैं, किसी किसी में 4 पिंस होते हैं। तो ये हमने 4 पिंस का यूज किया है। देखिए ये जो पिन है हमारी, ये ग्राम पावर की दिख रही है यहाँ पे ट्रिगर है, यहाँ पे वो है, और साथ में एक ग्राउंड का भी वायर ये लगा हुआ है, जो साइड में देख पा रहे होंगे ये ग्राउंड लगा हुआ है, ये ब्लैक कलर से देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब देखिए इनकी कनेक्टिविटी कैसे कर रखा है, क्योंकि ये जो पावर है ये 5 वोल्ट का पावर ले रखता है अल्ट्रासोनिक सेंसर, तो इसलिए हमने देखिए नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये मैं इसको जूम कर देता हूं। देखिए मैंने 5 वोल्ट का जो है पावर दे रखा है, और ये पावर हमने इस ब्रेडबोर्ड को दे रखा है, और इस ब्रेडबोर्ड से इसकी कनेक्टिविटी करके रखी है, और यहाँ पे हमने ग्राउंड दे रखा है। साथ में हमने देखिए जो एलईडीज लगाई हैं, ये पिन नंबर 2 पे, 3 पे और 4 पे लगा के रखी है। मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे पिन नंबर 3 पे देखिए 2 पे लगा हुआ है, यहाँ पे 3 पे लगा हुआ है, यहाँ पे 4 पे लगा हुआ है। तो ये प्रॉपर यहाँ पे वर्क हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसका आउटपुट पहले दिखाते हैं, फिर इसकी कोडिंग को हम डिस्कस करते हैं। तो मैं स्टार्ट सिमुलेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करता हूं तो वैसे ही क्या होता है, ये सिमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, और मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर पे देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूं तो देखिए एक डिस्टेंस यहाँ पे एक नजर आ रही होगी। देखिए इस डिस्टेंस आप देख पाएंगे कि ये डिस्टेंस तक पहुंचा, तो देखिए येलो कलर का यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। थोड़ा और पास लाता हूं, थोड़ा और पास लाता हूं तो देखिए ग्रीन जलने लगा, और थोड़ा पास लाता हूं तो तीनों लाइटें प्रॉपर जलने लगेगी। लेकिन इससे अगर मैं इसके अंदर ले आता हूं तो देखिए तीनों की तीनों लाइटें यहाँ पे ऑफ हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि अभी देखिए रेड कलर का इसका कलर दिख रहा है, और जैसे मैं इसके डिस्टेंस में जाता हूं तो ये कलर अपना चेंज है। तो इसकी भी एक डिस्टेंस भी रखा है, इसका क्राइटेरिया भी हमने डिजाइन करके रखा है। मैं इसको कोड में आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से डिजाइन किया गया है कोड। अब ये जो है कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर करता है उसके बारे में यहाँ पे भी बताता है, और हमने कोड में भी इसको डिस्कस करके रखा है। तो चलिए मैं इसके कोड को ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से यूज हुआ। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग में हमने सेंटीमीटर में रखा, क्योंकि लॉन्ग इसलिए रखा क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यू जनरेट होती है। फिर हमने क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पे जो है लॉन्ग में अल्ट्रासोनिक, ये हमारा एक डेटा टाइप है, इसमें हमने रीड अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस को रखा है, और साथ में यहाँ पे ट्रिगर पिन को भी यूज कर रखा है। देखिए ट्रिगर पिन हमारी भी लगी हुई है, और यहाँ पे ईचो का भी यूज किया गया। तो देख पा रहे होंगे ये 6 और 7 नंबर पे पिन पे लगा हुआ है, जिसमें ये हमारा ट्रिगर जो है 7 नंबर पिन पे लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे ट्रिगर भी दिख रहा है, और ईचो भी जो है हमारा 6 नंबर पिन पे लगा हुआ है। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी किस पिन पे कौन सी चीजें लगी हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे हमने पिन मोड दे रखा है, और पिन मोड के बाद देखिए यहाँ पे ट्रिगर पिन आउटपुट में दे रखा है, पहले से यहाँ डिक्लेयर कर रखा है। डिजिटल राइट ट्रिगर पिन को अभी लो है, और ये डिले माइक्रो सेकंड 2 सेकंड बाद क्या करेगा, डिले करेगा। फिर साथ में क्या रखा है यहाँ पे डिजिटल राइट में, अब ट्रिगर पिन फिर अगर हाई होता है तो वो क्या करेगा, डिले माइक्रो सेकंड का जो है 10 सेकंड बाद ये क्या करेगा, 10 माइक्रो सेकंड बाद लो हो जाएगा। फिर उसी में ये इनपुट भी लेगा, जो हम इनपुट देंगे उसके 10 सेकंड बाद ये हमको डिस्प्ले भी कराएगा साथ में। और रिटर्न में क्या देखा आएगा, जो पल्स इन हमारा है ईचो पिन, जो हम यहाँ पे लेगा, जो डेटा इनपुट लेगा वो हाई करके यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, जिसके अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एलईडीज भी जलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं अब कौन सी चीज से क्या किया है। देखिए वाइट सेटअप में, और यहाँ पे सीएल बिंग भी लिया है। एसीएल मॉनिटरिंग का भी यूज मैं आपको करके दिखाऊंगा कि जो ये कोड लिया हुआ है, ये जो फंक्शन यूज किया गया है, इसका यूज क्यों किया गया है
इसके बारे में भी बताऊंगा। साथ में देखिए जो एलईडीज ले रखा है, देखिए 2, 3 और 4 पे, जैसे कि अभी हमने दिखाया भी, देखिए 2 नंबर पे, 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिजिटल पिन जो है 4 लगी हुई है, यहाँ पे 3 लगी हुई है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है। अब मैं वाइड लूप का यूज करता हूं। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में मैंने आपको भी दिखाया भी था, अभी फिर से दिखाऊंगा। अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस, और ये 7 और 6, ये देखिए 7 और 6 पे, क्योंकि ये 7 पे ट्रिगर लगा हुआ है, यहाँ पे इको लगा हुआ है। अब देखिए क्या है, सीरियल पिन सेंटीमीटर में जाएगा और सीरियल प्रिंट इन सेंटीमीटर में दिखेगा भी। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कंडीशन में, क्या लगा हुआ है, इफ अगर सेंटीमीटर 300 से ज्यादा है तो हमारे पास ये सारी की सारी लो हो जाएंगे। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूं और जाने के बाद देखिए यहाँ पे डिस्टेंस को मैं कवर कर लेता हूं। देखिए अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए 249 है, 300 से अभी कम है, इसलिए देखिए येलो जल रही है। लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, देखिए 302 हो गई, तो देखिए यहाँ पे ये बढ़ गई, तो ये सारी की सारी लो हो गई। और मैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटरिंग में भी आपको दिखा रहा हूं, देखिए 302 सेंटीमीटर यहाँ पे दिख भी रहा है प्रॉपर। आगे बढ़ा देंगे, देखिए यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये भी हमने यहाँ पे दिखाया। तो ये क्या है, हमने एक वैल्यू रखा है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। अब वैल्यू क्या रखा है, उसने बोला है कि ये तभी जलेगा जब हमारे पास वैल्यू, इफ दूसरी कंडीशन में, इफ अगर हमारे पास 250 से ज्यादा और 170 से कम हो रहा है, 250 या 250 से कम और 170 से ज्यादा होता है, तो 2 नंबर की एलईडी जलेगी। 2 नंबर की एलईडी मतलब ये येलो जलेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नीचे लाता हूँ, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास 250 हो गया, तो देखिए जल गया और 250 यहाँ दिख भी रहा है। लेकिन जैसे 250 आगे बढ़ जाता है, 255 या इसके अलावा भी हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये कंडीशंस को ऑफ कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑफ हो गया, तो यहाँ पे कंडीशन भी दे रखा था, तो मैंने यहाँ पे 250 ही दे देता हूँ जिससे कि प्रॉपर वर्किंग में रहे। तो मैं यहाँ पे 250 कर लेता हूँ। 250 से ज्यादा अगर होता है तो कंडीशंस रॉन्ग हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अभी नहीं जल रहा है और मैंने यहाँ पे 250 दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे जाता हूँ, जैसे 250 आप देख पाएंगे, जैसे 250 है वैसे देखिए यहाँ पे ब्लिप करने लगी है, देखिए कर रही है, क्योंकि एक डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये 8 तक है तो कभी 250 लेता है, थोड़ा सा मैं आउट डाउन कर लेता हूं, तो देखिए प्रॉपर जल रही है 246 तक। तो उसने बोला कि 175 से ज्यादा और 250 तक अगर है तो हाई हो जाएगी येलो। फिर दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे रखी है कि अगर हमारी 170 से कम और 100 से ज्यादा होती है तो हमारी जो येलो और ग्रीन दोनों जलेगी। तो मैं देखिए थोड़ा सा और डाउन कर लेता हूं और मेरी डिस्टेंस 175 से कम हो गई, देखिए 172 यहां भी दिख रहा है और 172 यहां भी दिख रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों ही हमारी हाई हो गई हैं, लेकिन अभी ये हाई नहीं हुई है। लेकिन कह रहा है अगर 100 से भी कम हो जाता, देखिए मैं यहाँ पे 100 तक लाता हूं तो देखिए 2 ही जल रहा है, लेकिन 100 से जैसे ही कम कर देता हूं देखिए तीनों जल नहीं, क्योंकि ये देखिए 97 यहाँ भी डिस्प्ले कर रहा हूँ, 97 यहाँ पे भी डिस्प्ले कर रहा है और आपने देखा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये तीनों ही हाई हैं। तो इस तरीके से हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज किया है। तो ये कोड मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं कि लॉन्ग सेंटीमीटर में रखा गया है, लॉन्ग अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस, एंड ट्रिगर पिन, इंट इचो पिन दे रखा है और फिर यहाँ पे पिन मोड, ट्रिगर पिन, आउटपुट दे रखा है। आउटपुट देने के बाद फिर क्या कर रखा है इसने कि यहाँ पे देखिए डिजिटल पिन को भी यूज किया है, डिजिटल पिन में ट्रिगर पिन और लो रखा है, ये 2 सेकंड बाद लो हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा ट्रिगर पिन अगर हाई होता तो 10 माइक्रोसेकंड बाद क्या करेगा, वो डिले करेगा, उसके बाद ये लो हो जाएगा। फिर ये कंडीशंस दे रखा है और उसके बाद हमने यहाँ पे वाइड शटअप में सीरियल मॉनिटरिंग जो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर भी रहा है और वो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी प्रॉपर कि आपको ये आउटपुट भी दिखे कि जितना भी है पॉइंट्स में वर्क कर रहा है सेंटीमीटर में, वो डेटा आपको दिखना भी चाहिए। और एलईडी जो हमने लगा के रखी 2, 2, 3 एंड 4 पे, तो 2, 3, 4 ये भी दिख रहा है। और फिर वाइड सेटअप में वाइड लूप में लगाया कि सेंटीमीटर में जो आएगी वैल्यू कौन सी, रीड अल्ट्रा डिस्टेंस के लिए 6 और 7 पे, जो 7 और 6 पे हमने रखी थी उसका भी दिखना चाहिए, वो सेंटीमीटर में जो आएगा डेटा सेंटीमीटर में प्रिंट कराएगा। और साथ में सेंटीमीटर भी देखिए प्रिंट करा, तो देख पा रहे होंगे सेंटीमीटर भी ये प्रिंट कर रहा है। और बाकी तो मैंने ये बता ही दिया था कि अगर 200 से ज्यादा होता है तो सबके सब लो हो जाएंगे, लेकिन 200 से कम और 170 से ज्यादा होते तो 2 एलईडीज केवल जलेंगी, येलो और ग्रीन। लेकिन अगर 170 से कम और 100 से ज्यादा होता है तो हमारे पास 2 एलईडीज देख पा रहे होंगे कि ये आपके पास येलो और ग्रीन जलेगा। लेकिन अगर हमारे पास 100 से भी कम हो जाता है
तो यहाँ पे तीनों एलईडीज जलेंगी और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वो तुरंत ही बंद हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे 100 माइक्रोसेकंड का यूज किया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर का यूज किस तरीके से किया जाता है और उसकी कोडिंग क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक मैंने बनाया था वीडियो जिसमें हमने 3 पिंस का यूज किया था अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर में, और इसमें हमने 4 पिनों का यूज करके आपको दिखाया। तो ये प्रोजेक्ट के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओ लेवल के प्रैक्टिकल में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा चुके हैं। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।